हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एके फिजिक्स ट्यूटोरियल में। और मैं अपना अगला लेक्चर इलास्टिसिटी का शुरू करने वाला हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इलास्टिसिटी का आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और वो टॉपिक है कि रेल की पटरियाँ आई आकार की क्यों बनाई जाती हैं। प्रायः हम देखते हैं कि रेल की पटरियाँ जो आई आकार की बनाई जाती हैं, इसमें जो किनारे का सतह होता है ये चौड़ा होता है और बीच का सतह जो होता है पतला होता है। ऐसा क्यों होता है, तो हम इसके बारे में पहले जानेंगे। तो जब हम जानते हैं कि जो रेल का पहिया होता है वो किनारों की सतह पर चलता है और उसके द्वारा इस पर बल लगाया जाता है, इन्हीं दोनों सतहों पर। और इस बल के विरोध में जो ये बल लगाया जाता है किनारे पर, इनके द्वारा आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, और जिसे हम प्रतिबल कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका जो प्रतिबल हो वो कम उत्पन्न हो, तो इसके वजह से इसका क्षेत्रफल जो है दोनों तरफ वो चौड़ा कर देते हैं। और क्षेत्रफल को चौड़ा करने से क्या होगा कि प्रतिबल कम लगता है, क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा है कि प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ से हम देखते हैं कि जो क्षेत्रफल है और प्रतिबल है उसका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिबल कम होगा, अगर बल बढ़ाएंगे तो प्रतिबल ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर हम क्षेत्रफल को ज़्यादा कर दें तो जो रेल की पहियों द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा वो प्रतिबल कम उत्पन्न करेगा, और प्रतिबल कम उत्पन्न करेगा तो विकृति कम होगी। और जब विकृति कम होगी और प्रतिबल भी कम होगा तो इस वजह से इसकी प्रत्यास्थता जो होगी, तो अपनी प्रत्यास्थता के गुण को ये कम से कम खोएगा। अगर ज़्यादा किसी वस्तु में ज़्यादा बार बार प्रतिबल और विकृति की घटना होती है तो वस्तु अपनी प्रत्यास्थता के गुण को खो देता है, और इस प्रकार प्रत्यास्थता के गुण को खोने की वजह से अगर उस पर बल लगता है तो ऐसी स्थिति आती है कि वो प्रत्यास्थता सीमा को बाहर पार कर जाता है। और हम बताए थे कि अगर कोई वस्तु प्रत्यास्थता सीमा को पार कर जाता है तो वो अपनी प्रत्यास्थता के गुण को खो बैठता है, अर्थात वो टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगर हम किसी रबड़ को तानते हैं, उसकी प्रत्यास्थता सीमा से ज़्यादा अगर तान दिए, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से ज़्यादा तान दिए, तो हम देखते हैं कि रबड़ टूट जाता है। वैसे ही अगर बार बार प्रतिबल और विकृति की घटना हुई तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि ये पटरियाँ क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसी वजह से किनारों पर इनको चौड़ा रखा जाता है और इनका आकार आई आकार का होता है। चूँकि बीच की सतहों पर विकृति कम उत्पन्न होती है, इस वजह से इनका जो बीच का ये सतह होता है ये पतला रखा जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेल की पटरियाँ जो होती हैं इसी वजह से आई आकार की बनाई जाती है।